हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। नो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज लेजर रेजोनेटर। कि लेजर रेजोनेटर होता क्या है। तो हमें पता है कि जब कोई भी, जैसे कि ये दो लेवल है, अगर ऊपर वाली लेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है। तो जैसे एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो इमिट करता है एक फोटोन ऑफ एनर्जी। ठीक है। और सम प्रोसेस इन स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस एक फोटोन ऑफ एनर्जी एचयू स्ट्राइक करते हैं, जिसकी हेल्प से ये एटम ग्राउंड स्टेट पे आता है। टू फोटोन ऑफ एनर्जी एचयू डैश इमिट होते हैं। दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस। सो हम जो ये इंसिडेंट फोटोन है उसको क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो जो लेजर थी उसको हम एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन समटाइम्स इन टू लेवल्स के बीच में ये फोटोन्स कई बार अपने आप नीचे आ जाता है और वो इमिट करता है फोटोन्स जो रैंडम डायरेक्शन के अंदर होते हैं, जिसे हमने स्पॉन्टेनियस इमिशन प्रोसेस दिया था, जिसके अंदर एक फोटोन है किसी भी डायरेक्शन के अंदर इमिट हो सकता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास नेट इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है। तो इस स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से हम जो लेजर है उसको वो कम यूज करते हैं, रेयरली यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। हम जो लेजर को यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑक्सीलेटर की। अब इस एम्पलीफायर को ऑक्सीलेटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ फीडबैक देनी होती है। जो फीडबैक देनी होती है ऑक्सीलेटर को वो क्या होती है, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है। तो हमें पॉजिटिव फीडबैक देनी होती है। तो ये सारा था, हमारे पास थोड़ा आइडिया था इसके बारे में कि हम कैसे हम लेजर रेजोनेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेजर रेजोनेटर के बारे में कि लेजर रेजोनेटर होता क्या है। तो अब हमें पता है कि कोई भी एक ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है। दैट इज वन टर्म इंट्रोड्यूस इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसमें क्या होता है, हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं। कैसे? ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है टू मिरर्स की। वन इज M1, another is M2, are separated by some distance, let's L. और इस मिरर M1 has reflectivity R1 that is 100%, and mirror M2 have reflectivity R2 that is 98%. Its reflectivity 100% means it is perfectly reflecting mirror. मीन्स इसके ऊपर से यहां से सिल्वर की हमारे पास कंप्लीटली कोटिंग होती है, जिसकी वजह से जितनी भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है वो क्या होती है, टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ये मिरर M2 है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी कम है, तो पार्शियली इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर या फिर पार्शियली सिल्वर्ड मिरर। मींस इसकी रिफ्लेक्टिविटी ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, कुछ लाइट इसके अंदर से पास हो सकती है। ठीक है। तो हम ऑप्टिकल रेजोनेटर, दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर, इस ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर हम एक्टिव मटेरियल को प्लेस करते हैं। दैट इज एक्टिव मटेरियल या एक्टिव मीडियम। दैट इज एक्टिव मटेरियल या फिर मीडियम, आप या तो एक्टिव मीडियम कह सकते हैं। तो एक्टिव मटेरियल को प्लेस करते हैं। एक्टिव मीडियम क्या होता है, वो मीडियम जिसके अंदर हमारे पास ट्रांजिशन टेक प्लेस होता है।
दैट इज नोन एज एक्टिव मीडियम या एक्टिव। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास ऑक्सीलेटर की तरह वो वर्क करने लग जाता है और हमारे पास लेजर की आउटपुट मिल जाती है। तो हम इसको स्टडी करेंगे। तो देखो हमें पता है कि ये दो एनर्जी लेवल होती है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। कोई भी मटेरियल हुआ उसकी ग्राउंड स्टेट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। जब हम इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर यहां पे एक पंपिंग सोर्स लगा दें, सोर्स इसको नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो एटम प्रेजेंट है कहां पे, ग्राउंड स्टेट। इस सोर्स की हेल्प से ये कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो जो ये एटम ग्राउंड स्टेट की ये एक्साइट होंगे और एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। ये तीनों एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाएंगे। अब हमें पता है कि जो ये एक्साइटेड स्टेट होती है उसका लाइफ टाइम स्मॉल होता है 10⁻⁹ सेकंड। मींस पार्टिकल ज्यादा टाइम तक एक्साइटेड स्टेट के अंदर, एटम है जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर नहीं रहेगा, मींस वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो जैसे ही एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो वो इमिट करता है एक फोटोन ऑफ एनर्जी h। क्लियर? ये फोटोन ऑफ एनर्जी h स्ट्राइक करती है मिरर m1 से, दैट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर। मींस ये इस एनर्जी को, ये फोटोन ऑफ एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, हमने माना ये एनर्जी गई, इसको हम यहां से शो कर देते हैं कि ये फोटोन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी यहां पे गया h। ठीक है, तो जैसे ये इधर जाएगा तो दैट इज ए स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, कि एक इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वजह से ये एटम है, ये वाला, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा और इमिट करेगा एक और फोटोन ऑफ एनर्जी h, जिसको एनर्जी को मान लिया हमने h। तो ऐसे ही फिर फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आएगा, फिर इधर वापस होगा। ये प्रोसेस जो ये जैसे ही स्ट्राइक करके वापस आएगा ये तीसरे पार्टिकल को, एटम को फिर ग्राउंड स्टेट के अंदर लेके आ जाएगा और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे, बहुत लार्ज एनर्जी हमारे पास इमिट होगी। और ये मिरर हमारे पास 98% रिफ्लेक्टिविटी है, मींस पार्शियली सिल्वर्ड मिरर है, कि ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये पास करेगा। तो जो ये जो फोटोन है इसमें से कुछ फोटोन इमिट करते हैं और यही हमारे पास आउटपुट होती है लेजर आउटपुट। इस मिरर में से जो लाइट पास कर जाएगी दैट इज अवर लेजर आउटपुट। दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल रेजोनेटर। कैसे हम लेजर रेजोनेटर को यूज करते हैं। अब देखो जो ये लेजर रेजोनेटर है इसकी कुछ कंडीशन होती है, टू कंडीशंस, कि जो ये मिरर है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, मिरर आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस। क्यों, रीजन क्या है इसका कि इसको लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो एक्टिव मीडियम या मटेरियल उसके अंदर प्लेस कर सके। दैट्स व्हाई वी प्लेस इट एट लार्ज डिस्टेंस। सेकंड, जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नैरो बैंडविड्थ का होना चाहिए, कि जो फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए, नैरो बैंडविड्थ के अंदर। ये हमारे पास दो कंडीशन होती है लेजर रेजोनेटर के लिए, किसी भी गुड ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए, ठीक है, या फिर लेजर रेजोनेटर के लिए। अब जो ये लेजर रेजोनेटर है ये डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, पैरेलल भी होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेलल, या फिर प्लेन पैरेलल रेजोनेटर। सेकंड इज स्फेरिकल शेप, या तो प्लेन शेप का हो सकता है रेजोनेटर या फिर स्फेरिकल शेप का हो सकता है। थर्ड वन इज कोनोफेकल। तो हम इन दोनों को स्टडी करेंगे रेजोनेटर के अंदर। प्लेन पैरेलल रेजोनेटर, that is also known as
फैब्री पेरेट रेजोनेटर। तो हम इसको या तो प्लेन पैरेलल रेजोनेटर कह सकते हैं या फिर फैब्री पेरेट रेजोनेटर। ठीक है, दोनों का नेम सेम है। तो हम इसको कैसे देखेंगे प्लेन पैरेलल रेजोनेटर को? प्लेन रेजोनेटर, प्लेन पैरेलल रेजोनेटर। तो प्लेन पैरेलल रेजोनेटर या फिर फैब्री, इसका नाम दूसरा भी है फैब्री पेरेट रेजोनेटर। ये दो नेम हो सकते हैं इसके। तो ये क्या होता है रेजोनेटर? इट कंसिस्ट करता है टू मिरर, टू प्लेन मिरर। The first one name is M1, whose reflectivity R1, and another mirror name is M2, whose reflectivity is R2. Here are separated by a distance L. Now इसके अंदर हमारे पास मोड्स होंगे वेव्स के। तो जो वेव्स के मोड्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि जो दो वेव ट्रेवल करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, और फिर उनका हम क्या लेते हैं, सुपरपोजिशन लेते हैं, जिसकी वजह से हेल्प से हम उस लेजर की जो फ्रीक्वेंसी, जो मोड है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं जब ये दोनों वेव आपस में सुपर इंपोज करेंगी। ये दोनों ट्रेवल करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जीरो हो जाता है। और जैसे ही एक डायरेक्शन के अंदर सुपर इंपोजिशन होता है, हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी में मिलती है। और जो ये ऑप्टिकल, ये दिस इज एन ऑप्टिकल कैविटी, इसकी जो लेंथ होती है, द लेंथ होती है जिसकी ऑप्टिकल कैविटी, वो क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय एल, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एल डिनोट्स इंटीग्रल मल्टीपल। मींस ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होगा हाफ ऑफ दिस वेवलेंथ। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज c अपॉन लैम्डा। ठीक है, देन वी पुट लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l by n। मींस जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी nth मोड की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज that is c upon 2l into nc। अब ये n की वैल्यू है, मींस n नंबर ऑफ मोड्स के लिए, तो इस फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट कर दिया म्यू n से, that is nc upon 2l। that is an important formula, this is known as frequency of nth mode, n is integral multiple of, n की वैल्यू होती है that is 1 2 3 up to integral। क्लियर? तो जो ये मोड होगा, दैट फर्स्ट वन मोड इज म्यू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, c अपॉन 2l, म्यू 2 की वैल्यू 2c अपॉन 2l। तो इन दोनों मोड के बीच की कुछ सेपरेशन होती है, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा म्यू, दिस इज नोन एज c अपॉन 2l। c denotes speed of light, l is the length of this cavity and the separation between these two mirrors, and delta mu is mode separation या bandwidth या frequency separation, that is delta। that is plane parallel resonator। next one type of resonator, that is spherical resonator। in spherical resonator all things are same but only one thing is different, that is कि जो मिरर है
ये हमारे पास किस शेप के होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल रेजोनेटर। ठीक है, इट कंसिस्ट करता है टू स्फेरिकल मिरर R1 and R2 having radius of curvature R, this mirror M1, this mirror M2, इनकी radius of curvature है R, are separated by a distance of L is equal to 2R। तो जैसे इनके अंदर वेव प्रोपोगेट करेगी, that is सिल्वर कोटेड, तो ये दोनों मिरर के अंदर जो वेव ट्रेवल करेगी, तो ये दोनों का जो सेंटर होता है वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। That is spherical रेजोनेटर। सेम प्रोसेस होगी, बट ओनली डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, जो ये मिरर M1 है ये स्फेरिकल शेप का होगा जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, एंड M2 इज आल्सो स्फेरिकल शेप ऑफ रिफ्लेक्टिविटी R2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R, एंड बोथ ऑफ देम इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L इज इक्वल टू। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के मोड ऑफ सेपरेशन आते हैं, जो हमने फर्स्ट लेजर के अंदर, फर्स्ट प्लेन पैरेलल रेजोनेटर के अंदर देखा था, जो फ्रीक्वेंसी के nth मोड की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो दैट इज nc/2l, सेम होगा इस रेजोनेटर के अंदर भी, और जो मोड सेपरेशन आएगा फ्रीक्वेंसी का दैट इज c/2l, दैट इज नोन एज स्फेरिकल रेजोनेटर। इसके अंदर हमारे पास जो सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, तो दिस इज नोन एज स्फेरिकल रेजोनेटर। थैंक यू।